इमरान खान के साथ जो है ना वो हाथ हो गया है, बल्कि इमरान खान ने जो है ना अपने साथ हाथ कर लिया। वो किया क्या है कि देखें, इमरान खान जो है वो सरकारी सियासी आदमी तो था नहीं, ठीक है। उसको इंस्टॉल किया गया था किसी मकसद के तहत और वो पूरा नहीं कर सका। अच्छा आप बताइए, जो वो वादे करके आया था उसने पूरे किए? वो 50 लाख नौकरियां और 1 करोड़ घर, और इवन ये कि आप कहें कि ये तो चलें बहुत दूर किनारे, एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में 3.5 सालों में क्या डिफरेंस लेके आ सका वो। एंड में वो कार्ड प्ले कर रहा है रिलीजियस का और कौमी गैरत का, और हम अमेरिका को जवाब देंगे, आई विल बी द वन हु विल से नो टू अमेरिका, और ब्ला ब्ला ब्ला। ये पॉलिटिकल स्टांस होते हैं, ये पता है एक आम पाकिस्तानी को कि जो एक आम पाकिस्तानी है उसके सेंटिमेंट्स जो हैं वो वेस्ट के अगेंस्ट हैं, ठीक है। और वो क्यों हैं, वो एक पता नहीं क्यों हैं, मतलब मैं मुझे एक ये अलग बहस है बहरहाल। लेकिन कम बैक टू द पॉइंट, वो ये है कि उसने वो यूज़ करने की कोशिश करी एंड में, जो कि नाकाम होती नज़र आ रही है। वो भी पाकिस्तानी अवाम जो है वो उसको अब पता नहीं रद्द करती है, एक्सेप्ट करती है, ये तो बहरहाल आने वाले इलेक्शन में पता लगेगा। लेकिन जो आप लोगों के सर पे बैठे हैं वो चीज़ को समझते हैं, और अब वो अपने पास से बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं। मैं पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूँ। वो अपने पास बैड एक्सपीरियंस से बड़ा सीख चुके हैं, और उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ था इमरान खान को, वो उनको प्रूफ नहीं कर सका। अबे भाई, एक FATF से नाम तक तो निकालवा नहीं सका वो आज तक। अच्छा वो वादे क्या करके आया था कि मैं जो हूँ वो पुलिसिंग ठीक करूँगा, उसमें रिफॉर्म लेके आऊँगा, जुडिशरी सिस्टम ठीक करूँगा, इंसाफ का निज़ाम जिसे कहते हैं वो ठीक करूँगा, प्रोसिक्यूशन सिस्टम ठीक करूँगा, और हेल्थ सिस्टम ठीक करूँगा, और एजुकेशन सिस्टम ठीक करूँगा। वन एजुकेशन सिस्टम होगा। इन 3.5 साल में एक चीज़ ठीक नहीं कर सके तुम। भाई आप ये देखें, अच्छा मिसाल देता है वो बरतानिया की कि वहाँ की कौम जो है बहुत महज़ब है, और अगर एक छोटी सी मिस्टेक कर देता है कोई पॉलिटिशियन जो है वो पॉलिटिक्स से आउट हो जाता है, और वहाँ की आवाम यूँ निकल आती है और ये कर देती है। और मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, और मैं ही हूँ जो जानता हूँ बरतानिया को और वेस्ट को, और दूसरा कोई आदमी नहीं है। बहरहाल एक इंग्लिश में टर्म यूज़ होती है, आई एम very much sorry to say an excuse, I ask you to excuse me for this using this word in here, कि वो कहते हैं, एक इंग्लिश में एक टर्म्स है, वो कहते हैं लकी बास्टर्ड। तो इमरान खान इज़ अ लकी बास्टर्ड, ठीक है। मतलब वो उसकी किस्मत साथ देती चली गई कि 42 साल का आदमी और वो 22 साल की बेचारी जमायमा, उससे शादी हो गई उसकी। 20 साल का एज डिफरेंस है इनमें, ठीक है। अच्छा अब तलाक का मतलब ये होता है कि मैं और आप जो हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। मतलब हमारा जो डिसीजन था बैक का शादी होने का वो गलत था। तो जमायमा अभी तारीफ़ तो इमरान खान की करती है कि बहैसियत एक इंसान वो ठीक है, चलो उसके अंदर थोड़ी सी मतलब स्पिरिट है, इंस्पिरेशन है और चीज़ें हैं, लेकिन शादी के काबिल नहीं था वो मेरी। मैं तलाक ले लिया, अलग हो गई, ठीक है। बच्चे इमरान खान के पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, समझ रहे हैं आप। अच्छा मैं इमरान खान के बज़ात इमरान खान के अगेंस्ट नहीं हूँ, बहैसियत एक पॉलिटिकल लीडर मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो आप वादा करें, जो जिस आप क्योंकि सियासी आदमी नहीं थे ना, आपको इंस्टॉल किया गया था किसी मकसद के तहत, वो आप प्रूफ ही नहीं कर सके। आप पढ़े लग गए कि आप वो देखें। मैंने जब कोई मेरा ख्याल है कोई 15 16 17 17 18 साल हो गए होंगे ना मुझे नौकरी करते। तो उसमें जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब मैं अकेला था। अच्छा मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई ख़ास रही नहीं है, ठीक है। उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करता हूँ इस्तेमाल करूँ। मैं पहले नौकरी जो है ना, मतलब को बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करता था अपने बॉस की, और ये मतलब फुल समझ रहे नहीं लगा के चलता था। लेकिन अभी जो है ना मैं थम गया हूँ थोड़ा। उसकी वजह ये है भाई कि मेरे साथ पेट जुड़े हैं। अब एक आम आदमी जो है वो अब लगा थमा रहता है, ठीक है, कि यार देखो बस चलती रहेगा, नहीं समझ रहे हो नहीं। तो ये सबके साथ ही ऐसा है, ये मेरे साथ ऐसा नहीं है। अब आप आ जाएं इमरान खान की तरफ। इमरान खान जो है वो नेशन के पेट पे लात मारने पे लगा हुआ है। अमेरिका और चीन की मतलब साइड जाऊं किसकी साइड? भाई चीन को पता है कि अमेरिका की ताकत क्या है, रशिया को पता है अमेरिका की ताकत क्या है, कि तुम पिद्दी का शोरबा। अब ये कहेंगे कि इमरान ताहिर जो हैं वो वेस्ट में रहते हैं और गुलाम इब्ने गुलाम लोग। नहीं भाई देखो, ये लोग पता है आगे क्यों हैं। हर चीज़ का एक हर चीज़ का एक रीज़न होता है। अब आप अपने घर में ले लो, जो ज़्यादा मेहनत करता है, जो ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा उसके अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, और उसकी अच्छी जॉब लग जाएगी, वो वहाँ अच्छा काम करेगा, उसको अच्छी प्रमोशन मिल जाएगी। लाइफ स्टैंडर्ड जो है, अल्लाह जो है ना वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये एक बेहतरीन चीज़ है। अल्लाह जो है वो पूरी कायनात का है, ठीक है। और उसने
एक मुसल्लम कानून रखा है कि जो शख्स जो मेहनत करेगा जिस जगह पे उसको उसका समर मिल जाएगा, ठीक है। अब आप जो हैं वो लाख मुसल्ले पे बैठ के दुआएं करते रहें और लाख आप इमोशनल हो जाएं, लेकिन ये एक मुसल्लमा ट्रुथ है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी कौम जो है उसकी सुबह ही 1 बजे होती है, 12 बजे होती है, घर में एक बंदा कमाता है, 10 खाते हैं, और करप्शन है, झूठ है, बददियानती है। अच्छा, हम बहैसियत पाकिस्तानी और बहुत बड़े मुसलमान बनते हैं कि यार हम बहुत बड़े मुसलमान हैं, कोई ज़रा सी खुदा न खास्ता ब्लास्मी रसूल खुदा की शान में गुस्ताखी कर दे, हम उसकी जान ले लें। और ये अच्छा, आप देखें एक फरमान है कि जो पैगंबर होता है ना वो अपनी उम्मत का बाप होता है, ठीक है, उम्मत के लिए बाप की हैसियत रखता है एक जो पैगंबर होता है। अच्छा, अब ये बताइए कि बाप जो है एक आम आदमी का जो बाप होता है, एक औलाद अपने बाप की डिसरिस्पेक्ट या गुस्ताखी कैसे कर सकती है, कैसे करेगी? वो क्या करेगी? जैसे मैं हूँ, मैं खुदा न खास्ता अपने बाप की गुस्ताखी कैसे करूँगा? वो मैं नाफरमानी करके करूँगा। मैं जो हूँ वो मैं मतलब खुदा न खास्ता उनको जाके बदतमीज़ी नहीं करूँगा उनके मुँह पे, लेकिन मैं उनका कहना नहीं मानूंगा। मैं उनका कहना नहीं मान रहा हूँ तो मैं नाफरमान हूँ, मैं गुस्ताख हूँ। इसी तरह आप ये बताइए कि रसूल खुदा जो हैं उनकी फर्मा बरदारी आप कर रहे हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप रोज़ा, हज, ज़कात, सब सारी चीज़ें पाबंदी से, आप झूठ बोलते हैं, आप तोलते कम हैं, आप मार धाड़ करते हैं, आप नफ्सा नफ्सी में पड़े, आप गीबत करते हैं, आप छुप के सारे क्राइम करते हैं और बोलते हैं वैस ख़राब है, ठीक है, वैस ख़राब है, वैस पे उंगलियां करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये रसूल खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं ना, यानी कि आप उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। तो सबसे बड़े ब्लास्फेमी तो आप कर रहे हैं विद इन द कंट्री, और आप किसी को पकड़ के ब्लास्फेमी पे सज़ा दे देते हैं और उसको रोड पे खींच के लिंचिंग करते हैं, उसको मारते हैं और जान ले लेते हैं उसकी, तो कि उसने गुस्ताखी की है, जबकि गुस्ताखी तो आप भी कर रहे हैं। अच्छा, कम बैक टू द पॉइंट, ये अलग जगह निकल जाएगी कहानी। अभी जो है वो फोकस रखते हैं हम इमरान खान पे, ठीक है। इम्मू भाई, आपकी जो है ना वो कील ठुक गई है ताबूत में, क्योंकि आप सियासी आदमी थे ही नहीं, आपको इंस्टॉल किया गया था। अब आर्मी जो है उसकी समझ में आ गया कि भाई ये तो खुद भी डूबा। भाई 23% जो है वो डायरेक्ट ट्रेड है अमेरिका से पाकिस्तान की। 20 बजट कितना आया था पाकिस्तान का? बजट है पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, बहरहाल बजट उसी से एक लिंक्ड है, बनता है, लेकिन मैं कम जो एग्जैक्ट है वो उस पर आता हूँ पॉइंट पे कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट, मतलब जो हम अब फ़र्ज़ करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरी जो है वो सैलरी है, फ़र्ज़ कर लें कि 2000 पाउंड, और मेरे घर का ख़र्चा है 5000 पाउंड। तो 2000 पाउंड जो है ये मैं जमा करता हूँ बड़ी तकलीफ़ से, और मेरे घर का ख़र्चा कितना है? 5000 है। और मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, ठीक है, ये सारे लोग मौजूद हैं। तो वो 3000 पाउंड का जो डेफिसिट है वो मैं कहाँ से लाऊंगा? वो मैं क्या करूँगा? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, नौज़ुबिल्लाह, खुदा न खास्ता मैं या तो मांगूंगा या 2 नंबर ही करूँगा। ये भाई मैं भूखा तो नहीं देख सकता उन्हें, ना भूखा मार सकता हूँ उन्हें, ठीक है। मैं ये या फिर मांग तांग करूँगा, इधर उधर जाऊँगा, फिर जिससे मांगूंगा और मुसलसल किसी से मांगता रहूँगा, वो क्या करेगा? उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं, वो फिर मुझसे गिव एंड टेक है भाई, गिव एंड टेक है, हर जगह गिव एंड टेक है। ये भी एक खुदाई कानून है, गिव एंड टेक है, ठीक है। आपको जन्नत लेनी है तो कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, ये एक खुदाई कानून है और हर जगह लागू होता है कि गिव एंड टेक का रूल है। तो अब वहाँ पे मुझे जाहिर सी बात है कि कुछ मसाइल और वसाइल से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनको फीड करना है। अब वो जो 2000 पाउंड हैं, जिस शख्स से जिस इदारे से मुझे मिल रहे हैं, मैं उससे ही पंगा लेना शुरू कर दूं और मैं वो 2000 से भी हाथ धो जाऊं, तो ये आर्मी को फील हो गया। उन्होंने बोला यार ये जो है ना बंदा, ये 23% रेट है हमारी अमेरिका से डायरेक्ट। और वो क्या करते हैं, जो कारोबारी लोग हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि 90 डेज़ का टाइम पीरियड होता है पेमेंट करने का, इशू करने का, वो डेफर्ड पेमेंट कहलाती है। ये लोग क्या करते हैं, विद इन 15 डेज़ आपको पेमेंट दे देते हैं। उनको पता है कि हम जो है हमारी कौम, ये अगर 90 डेज़ पे ले जाएंगे इनको प्रॉब्लम हो जाएगी खाने पीने की, तो वो क्या करते हैं, विद इन 15 डेज़ हमारी पेमेंट रिलीज़ करते हैं। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी वो थी 50 बिलियन डॉलर्स थी। अच्छा, 50 बिलियन डॉलर्स का 23% कितना बनता है? तकरीबन मेरा ख्याल है 12-13% बनेगा शायद, आई एम गेसिंग, ठीक है। हाँ, तकरीबन इतना ही बनेगा, 12-13 बिलियन। अच्छा, बरतानिया से कितनी है? यूरोप से कितनी है? यूरोप से है 38%। 23% किससे है? अमेरिका से। अमेरिका और यूरोप एक हैं, ये दो नहीं है, ये एक है। आपने रशिया वॉर में भी देख लिया हो, किसी में भी देख लें, बहरहाल ये एक है, ठीक है। अच्छा, अब
जो है कि 38% जो है 50 बिलियन का यूरोप से है, 23% जो है वो किससे खड़ा है, किससे खड़ा है 23%? अमेरिका से खड़ा है। तो अमेरिका से 23% और यूरोप से 38%, आप इन दोनों को मिलाइए तो भाई मोर देन 50% जो है आप वेस्ट से ट्रेड करते हो। वो 2000 पाउंड जो मुझे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं वेस्ट, 2000 पाउंड में से मुझे 1200 पाउंड मिल रहे हैं वेस्ट से। मुझे का मतलब ये है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान को 50 बिलियन मिल रहे हैं, 50 बिलियन में से मोर देन 50% जो उसकी ट्रेड हो रही है वो हो रही है वेस्ट से। वेस्ट का मतलब अमेरिका और सिर्फ यूरोप है। अच्छा, अब बाकी की जो ट्रेड हो रही है जापान से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, और जो इंग्लिश बहरहाल इंग्लिश मुल्क हैं वो भी सारे वो कहलाते हैं लंगोटियाँ हैं, वो सारे सब वो उसकी चड्डी में रखे हुए उसने, अमेरिका ने। अच्छा, अब कम बैक टू द पॉइंट कि अमेरिका से पंगा लेने से मुराद क्या है। देखिए, आप कहते हैं हमें कौमी गैरत है। कौमी गैरत मेरे भाई ये नहीं होती है। कौमी गैरत मैं बताता हूँ क्या होती है। कौमी गैरत होती है आप झूठ ना बोलो, आप कम ना तोलो, आप बेईमानी ना करो कारोबार में, आप जो हो मतलब, और अपनी इमलाक को नुकसान ना पहुँचाओ, हड़तालें ना करो, बददियानती ना करो, काम जो है वो पूरी ईमानदारी से करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं कौमी गैरत में आती हैं कि भाई मैं करप्शन ना करो, गबन का पैसा नहीं लो, हराम ना खाओ, ये सारी चीज़ें। मेरी कौमी गैरत ये है कि मैं पाकिस्तान में अगर पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, मैं किसी भी इदारे में हूँ और मैं रिश्वत नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना काम ईमानदारी और सच्चाई से कर रहा हूँ, ये मेरी कौमी गैरत है। ठीक है, और यही चीज़ जो है वो वेस्ट इस चीज़ का हमारा फ़ायदा उठाता है। हमारे लोग ये समझते नहीं थे, वो इमोशनल लोग हैं। बहरहाल, कम बैक टू द पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट मेरा नुक्ता ये है कि आपकी जो ट्रेड है वो, अच्छा, काम पैसे से चलेगा, ये बात भी मुसल्लिमा है, काम पैसे से चलेगा, ये इसमें कोई दूसरी डाउट नहीं है। और आपको काम से थोड़ा रिलीजियस दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, काम पैसे चलेगा, रिलीजियस आप सिर्फ रखें कि मतलब आप अल्लाह से दुआ करें और सजदा कर। मैं कोई 17-18 साल से नमाज पूरी 5 वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता चला आ रहा हूँ, और मेरी मुश्किल तमाम ही कज़ा हुई होंगी, उंगलियों पे होंगी, लेकिन इट डजंट मेक मी मतलब मुझे मतलब मैं जो कोई ये चीज़ ये नहीं बनाती है कि मैं कोई मतलब मैं जाके कोई मारूं कि मैं सबसे अच्छा मुसलमान हूँ। ऐसा नहीं है। ठीक है, नमाज का ताल्लुक मेरा और मेरे अल्लाह से है भाई। मैं नहीं भी पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, दैट्स समथिंग टोटली डिफरेंट। ठीक है, कि मतलब अभी आप आ जाएं किस नुक्ते पर, वापस बैक टू द पॉइंट आएँ कि आपको जो दुनियावी चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा के या आपके मसाइल हैं, वो कैसे सॉल्व होंगे। एक आम आदमी की ज़िंदगी पे इमरान खान 3.5 साल की हुक्मरानी में, 4 साल की हुक्मरानी में क्या उसने छोड़ा है पीछे, कि जो हम कहें कि नवाज़ शरीफ गलत आदमी था। भाई नवाज़ शरीफ करप्ट था, जरदारी भाई। अच्छा, आप ये बताओ, तुम्हारा जो स्टांस था, तुम यही स्टांस लेके आए थे ना पॉलिटिक्स में कि मैं इनको सज़ा दूंगा। तो जरदारी जो है वो कराची से लेके कश्मीर तक और पेशावर तक आज़ाद घूम रहे हैं। वो शहबाज शरीफ आज़ाद घूम रहे हैं, नवाज़ शरीफ तो बाहर चलेगा तुम्हारी पुंगी बजा के। तुमने किसको एक शख्स बताओ कि तुमने जिसको सज़ा दिलाई हो कि ये करप्ट आदमी था, इसको हमने अदालतों में डाल दिया पीछे। अच्छा, अब आप आ जाएं, कंपैरिजन करें। तुमने प्रोसिक्यूशन तुम्हारा इतना वीक है। अच्छा, कंपेयर, तुम वैस को गालियां दे रहे होते हो, भाई वैस से सीख भी तो लो। तुम बड़े सीना फखर और चौड़ा फखर करके बोलते हो कि भाई हम जो है मैं जो हूँ वो वैस को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अबे गोरा भी हंसता होगा इस पर कि ये गोरे की एक चीज़ है, वो स्प्लिट पर्सनैलिटी है। वो आप उसको समझना जो है ना, वो अल्लाह ही समझे, बस उन्हें समझ रहे नहीं, अल्लाह समझेगा गोरे को, आप नहीं समझ सकते। वो स्प्लिट पर्सनैलिटी है, वो अभी इधर खड़ा है, अभी उधर खड़ा है। भाई उनके खुले आम हेनरी किसिंजर कह के गया था भुट्टो को, वी डोंट हैव एनी परमानेंट फ्रेंड और एनिमीज, ओनली इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लो ना यार। ये मुश्किल लग रही है तुम्हें, उनके सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। अच्छा, उनके इंटरेस्ट क्या होते हैं ये भी चीज़ अंडरस्टैंड कर लो। अच्छा, अगर आपने मैं एक बिल्कुल माइनर लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जाके एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें मतलब मेरा वज़न अभी है कोई 75 kg वज़न है मेरा, और मैं जो हूँ वो एक कोई मतलब ज़्यादा कोई बिल्ड नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा मजबूत आदमी नहीं हूँ। मैं जाऊँ, मेरे बराबर में रहता है अंडरटेकर, और वो क्या करता है, कुछ उधमबाजियाँ कर रहा है घर पे अपने, और मैं जाके उसका दरवाज़ा तोड़ूँ, अंदर घुस जाऊँ, क्या होगा? मुझे खुद को नुकसान होगा ना भाई। मैंने क्या करना है, उसकी जो होशियारियाँ हैं उसको कम करने के लिए कुछ पॉलिसी बनाना पहले अपनी बिल्डअप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा। यार मुझे इसको गेट डाउन करना है तो कैसे करना है, मुझे अपने पे मेहनत करना पड़ेगी, उससे ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा पहले मुझे खुद को, फिर उसमें देना पड़ेगा डंडा। ठीक है, तो अगर मैं यूं ही बढ़ जाऊंगा तो मैं खुद का नुकसान करूंगा।
तो आप क्या कर रहे हो, पाकिस्तान को मजबूत बनाने से पहले आप खुद भिड़ रहे हो यूं ही सीधे। और आप क्या कर रहे हो, अपना नुकसान नहीं कर रहे हो खाली अकेले का, आपके साथ कौम खड़ी है पीछे यार। आप क्यों अभी अलग ही परेशानी में लोग भाई परेशान इतने आ गए महंगाई से, गुर्बत से, लोग अपने गुर्दे बेच रहे हैं, अपनी जिस्म के आज़ा बेच रहे हैं, परेशान हैं लोग। आप महंगाई से आप निकलो तो देखो तो बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बहरहाल आज तो कहानी नहीं बढ़ जाएगी इमरान खान की। अब आगे ये है कि अल्लाह बड़ा बादशाह है, देखते हैं कौन आता है, दोबारा नवाज शरीफ वगैरह आ जाएंगे क्योंकि वो भाई। अच्छा, अब आप देखो कौमें बनती कैसे हैं, ये आपने सीखना पड़ेगा। अभी तक हम 72-74 साल में ये नहीं सीख सके साले कि कौम बनेगी कैसे। कौम कैसे बनती है भाई, आपने कुर्बानी देना पड़ी। कुर्बानी जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे नहीं होती है, कुर्बानी जो है वो अपर लेवल पे नहीं होती है, लोअर से, नीचे से स्टार्ट होती है। वो रेवोल्यूशंस कहलाते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ो कैसे आया, कि उन्होंने किस तरह चौकों पे फांसी दी अपने बादशाहों को निकाल के अंदर से। और आप जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ो, आप समझते हो गोरा जो है वो अय्याशी कर रहा है, चिल कर रहा है, वो जो बादशाहत उसने दुनिया में कायम की हुई हुकूमत, वो उसको बैठे मिल गई अल्लाह मियाँ की तरफ से। ऐसा नहीं है भाई, इसके पीछे एक तवील स्टोरी है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। आप पढ़ो तो, आप रेवोल्यूशन पढ़ो अमेरिका का, 65 लाख गोरा मार दिया उन्होंने 3 साल में, 4 साल में। आप एक गोरा मारो, यहाँ जान की कदर, एक गोरा क्या, एक जानवर परिंदा मार के देख लो, एक कुत्ता मार के देख लो, तो इंसान तो छोड़ो, आपको पता लगेगा। और इनके कानून अभी से ऐसे नहीं है, एक अरसे से ऐसे हैं। बोला नहीं भाई, हमें जो है वो ये ऐसे लोग नहीं चाहिए सोसाइटी में। आप चाइना की मिसाल देते हो कि 70,000, यार देखो अभी 17 मिनट हो गए, 70,000 जो है 70 करोड़ चाइनीज़ को चाइना ने गुर्बत से उठाया है। और हम जो है वो हम भी आए, हम गरीब को ऊपर उठाएंगे। इमरान खान हर दफ़ा यही कहते रहे, और मैं शुरू वक्त से ये कहता है गरीब की सिर्फ टांगें उठाएंगे, ये गरीब को नहीं उठाएंगे, ये सिर्फ गरीब की टांगें उठाएंगे। और गरीब की टांगें उठाई इमरान खान साहब ने, कि बिजली का बिल तो गैस का बिल, और अच्छा चलो ये बिल सारी चीज़ें बर्दाश्त, तुम आगे सब उसका ऑल्टरनेट तो बताओ, तुम आगे प्लानिंग तो करो। अमेरिका मुझे भी नहीं पसंद, उसकी जो अमेरिका मुझे भी नहीं पसंद से बुराते, उसकी जो पॉलिसीज है मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है आप क्या स्ट्रेटजी, आप अपने आप को क्या मजबूत कर रहे हो, इसका सवाल का जवाब दो ना। मेरी पसंद नापसंद से थोड़ी सामने वाला चेंज करेगा खुद को। मैंने वो कहते हैं ना, वर्क इन साइलेंस एंड लेट मेक द सक्सेस नॉइस, कि मतलब खामोशी से काम करते रहो, अपने आप को प्रूव करो मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अच्छा, ये अब उनको पता नहीं किस बात का जूम था कि मैंने जो है वो क्रिकेट बड़ी अच्छी खेल ली है, और मैं जो हूँ, और मैं चलो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, ठीक है। देखें, वो मैंने बताया ना इमरान खान लकी बास्टर्ड, ठीक है, बस इसके टर्म्स है। उनकी अपनी जो है वो क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी, वो फुस हो गई जब उनको इख्तियारात दिए गए। इख्तियार दिया गया ना, उन्होंने कुछ घंटा घंटा कुछ प्रूफ नहीं किया, 3.5 साल बस तस्बीह घुमाते हुए गुजारी उन्होंने। और कुछ एक आम आदमी की ज़िंदगी पे, कोई भी इस वीडियो के नीचे मुझे लिख के दे दे कि भाई मेरी जो है ज़िंदगी पे, एक आम आदमी की ज़िंदगी पे इमरान खान की 3.5 साल की वजह से ये डिफरेंस आया है और मैंने ये प्रोग्रेस कर ली है अपनी लाइफ में, ठीक है, कुछ नहीं है। उल्टा वो पंगे ले रहे हैं, पंगा लो, हम आपके साथ हैं, पहले ख़ुद को मजबूत कर लो मेरे भाई, ख़ुद को मजबूत कर लो। अमेरिका ने अभी ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान का 40% है, करीब 40 बिलियन है या 40% है, मेरे जहन से निकल रही है बहरहाल फिगर, ठीक है। कर्ज में आप अटे हुए हो। अमेरिका की ताकत ये है कि वो वर्ल्ड बैंक उसकी चड्डी में है, IMF उसकी चड्डी में है, वो आपको लोन देने को मना कर देगा, उसको FATF से नाम निकलवाने को मना कर देगा, आपसे बोलेगा जो 23% ट्रेड है मुझसे वो नहीं होगी तुम्हारी। आपकी जो 38%, 38% ट्रेड यूरोप से है, वो कह देगा नहीं करो इनसे। जो बाकी जापान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, उनसे बोल देगा, मना कर देगा। जो आपकी 50 बिलियन की ट्रेड है वो आगे अच्छा चाइना से आप करते हैं, जिस पे आप अटक रहे हैं ना, चाइना पे मजबूत अड़ रहे हैं, चाइना वो आपको वो घुमाएगा, आपकी नस्लें याद रखेंगी। गोरे के अंदर थोड़ी सी उसके दिल में जो है फिर भी कर्टेसी है ह्यूमैनिटी के हिसाब से, वो आपको फिर भी चंदा बंदा दे देता है। चाइना में ना चंदा बंदा नहीं देता भाई, कोई एड वेड की स्टोरी नहीं है। काम करोगे पैसा लो, वो भी चिंदी चोर हैं वो। कारोबार मैंने किया है, मैं करता हूँ चाइनीज़ से, मुझे पता है कितने बड़े चिन्नी चोर हैं वो, ठीक है। अब आ जाओ रशिया से लेस देन 1% है आपकी ट्रेड जो है। जो
एक्सपोर्ट जो है, आपकी जो इनकम है, जो जिसकी जो पैसा जेब में जा रहा है उससे घर बाहर चलाओगे ना, अपना पाकिस्तान चलाओगे। वो उसका जो कंट्रीब्यूशन है रशिया का, अच्छा रशिया से अगर आपका 50% का कंट्रीब्यूशन होता ना, मैं कहता ऐसी की तैसी अमेरिका की, यार चिल करो। आपका चाइना से होता 50% का कंट्रीब्यूशन, मैं कहता यार अमेरिका को छोड़ो भाई, कोई स्टोरी नहीं है, कहाँ चाइना ठीक है। तो अभी आपने चलाना है 23 करोड़ आवाम को मेरे भाई, और ये जो काट बिले कर रहे हो ना, ये नहीं करो। वैसे कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो साजिश हो रही है, ये भुट्टो बनने की, ये और कौन से इब्राहिम लिंकन बनने की और खुमैनी बनने की कोशिश ना करो मेरे दोस्त। अभी जो है वो आवाम जो है उसके बारे में सोचो, अपने बारे में मत सोचो, ठीक है। बहरहाल अभी जो है वो फैसला होना चाहिए। देखें आर्मी जो है ना वो वन मैन डिसीजन नहीं होता है, वो बड़े कुछ उनके फैसले ख़राब भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वक्त के हिसाब से जो फैसला कर रहे होते हैं ना, जो अभी के हिसाब से वो फैसला उनका वो यही है, वो ठीक है। उन्होंने सोचा समझा, उन्होंने बोला भाई ये हमें लुढ़का देगा, अब हमें नहीं लुढ़काएगा, आवाम को लुढ़का देगा, ठीक है, वो इसको तो फारिग करो। देखिए आर्मी चीफ का बयान भी है, उन्होंने अभी रिसेंटली कल या परसों कल डिफेंस कॉलेज पता नहीं कौन सा था, उसमें जाके स्पीच भी की और उन्होंने बोला है कि अमेरिका की तारीफ़ की है कि हमारा इनसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका और हमारा इनसे बड़े बिजनेस टाइज हैं। वो समझते हैं चीज़ को, उनको आर्मी चीफ को जो है वो आवाम ने नहीं लगाया ना, तो वो चीज़ को समझते हैं। आवाम जो है उसने करना क्या है, गुटखा खाना है, मेनपूरी खानी है, ठीक है, 11 बजे उठना है और चिल करना है, ऐसी स्टोरी है। और टीवी लगा के बैठ जाना है क्या चल रहा है और चाय पीनी है, तो भाई छोड़ दो। अच्छा अब नवाज शरीफ जो है उस पर आप यार वो अगर करप्ट आदमी था, आपके कहने से तो नहीं होगा ना, अदालतें प्रूफ करेंगी ना। अब अदालतें प्रूफ नहीं करेंगी यानी कि आपका प्रोसिक्यूशन वीक है। तो प्रोसिक्यूशन क्या होता है कि पुलिस जो है वो मुजरिम को सज़ा दिलाने में कामयाब हो जाए, ठीक है। अब पुलिस मुजरिम है, उसको सज़ा दिलाने में कामयाब हो जाए। देखो यार 21 हो गया, 22 मिनट हो गए, सुन लो पुलिस जो है 95% यूके का रेट है। पुलिस चार्ज ही नहीं करती भाई, कोर्ट में केस ही नहीं लेके जाएगी वो, जब तक उसे पता नहीं होगा कि यार इसको कोर्ट से सज़ा दिलानी है, इसके खिलाफ मजबूत प्रोसिक्यूशन, हमारे पास सबूत इकट्ठा है लशपश वाले, ठीक है, और इसको सज़ा होगी और हो सकता है पहली बारी में ही सज़ा हो जाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। वो अदालत का टाइम वेस्ट नहीं करेगी। पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन, अबे भाई के 55 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, 55 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं पाकिस्तान में सुनने के लिए, ठीक है। लोगों की उम्र आधी गुजर गई है जेलों में, उनको पता ही नहीं है भाई कि उनका केस कब लगेगा, सज़ा कब होगी, कब बाहर आएंगे, क्या स्टोरी है। यूके में एक केस हुआ था आज से कुछ अरसे पहले, वो बेचारा अबे यार ये लंबी कहानी हो जाएगी, बाद में सुनाऊंगा। बहरहाल उसको 10-12 मिलियन पाउंड मिले, उसको कंपनसेशन दिया उन्होंने। उसकी ज़िंदगी 25 साल जो है ना बेचारे की बिना मकसद के अंदर चली गई थी। बड़ा माफ़ीनामा लिखा हुकूमत ने, रानी ने, सब ने। चलो ये अलग स्टोरी है भाई। तो मैं ये नहीं हूँ कि मैं कोई खुदा ना खास्ता गोरे के साथ हूँ या पाकिस्तान मुल्क है मेरा, बड़ा मैं इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ, बड़ा मेरी सरज़मीन है वो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो अपनी आँखें खोलो, ठीक है। और इमरान भाई